सो हेलो वेलकम गाइस, मैं ऋतु सगानी आपका हमारे चैनल से पे इन्वेस्टमेंट्स पे हाली स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो है वो होने वाला है बेसिकली जो हमारी सीरीज चल रही थी वॉरेन बफेट के लेटर की, उसी का पार्ट होने वाला है। और ये होने वाला है 1981 के लेटर का पार्ट 7 होने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली जो पार्ट होने वाला है यानी जो पार्ट 7 होने वाला है वो बेसिकली लास्ट पार्ट होने वाला है 1981 के लेटर का। उसके बाद हम 1982 का लेटर चालू कर देंगे। तो बेसिकली जो पार्ट 7 है उसमें हम आपको 2 ही लेसन बताने वाले, मेनली सिर्फ 2 ही लेसन बताने वाले, क्योंकि हम हर पार्ट में 3 लेसन बताते हैं, लेकिन इसमें लेसन खत्म हो चुके थे क्योंकि बेसिकली लेटर खत्म हो चुका है। सो इसलिए हम इसमें 2 ही लेसन बताने वाले। तो इसलिए मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ी छोटी हो सकती है। ठीक है, सो मीन्स ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वीडियो छोटी होगी। ठीक है, सो अभी चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो अभी चालू करेंगे हम सबसे पहले लेसन नंबर 19 से। सो अभी लेसन नंबर 19 को जानने के लिए सबसे पहले चलेंगे हम पीपीटी की तरफ अपनी। सो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारी पीपीटी पे। सो ये है बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स लेटर 1981 पार्ट 7 इन हिंदी बाय सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो अभी चालू करते हैं हमारी पीपीटी। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा लेसन नंबर 19। सो ये जो लेसन नंबर 19 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं वी हैव ट्राइड ओकेशनली टू बाई टोट्स एट बार्गेन प्राइजेस with results that have been chronicled in past reports. Clearly, our cases fell flat. We have done well with a couple of princes, but they were princes when purchased. At least our cases didn't turn them into tots. And finally, we have occasionally been quite successful in purchasing fractional interest in easily identifiable princes at Todd-like prices. तो यहाँ पे वॉरेन बफेट बेसिकली इन्वेस्टिंग करने के टाइम मीन्स उनकी जो 3 मेंटेलिटी होती है उसके बारे में बात करते हैं। मीन्स इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको मीन्स किसी भी आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं कि मीन्स आप कैसी कंपनी को किस प्राइस पे खरीद सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे वॉरेन बफेट बेसिकली अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं। वे कहते हैं कि हमने तीनों चीज़ें ट्राई की है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हमें उसमें से एक ही चीज़ लगी है। ठीक है, सो वो कौन सी चीज़ है वो सब चीज़ें बेसिकली सब जानने के लिए चलते सीधा हमारे कैमरे की तरफ। ठीक है, तो मीन्स जैसा आपने हमारी पीपीटी में देखा होगा कि मीन्स जो वॉरेन बफेट जी है वो लेसन नंबर 19 में वो एक कहानी की बात करते, मीन्स उन्होंने वहाँ पे कहानी का रेफरेंस दिया है। वो मीन्स ये जो लेसन है उसको समझाने के पहले वो कहानी मैं आपको बता देता हूँ। मीन्स बहुत टाइम पहले मीन्स हमें एक कहानी बताई जाती थी या फिर टीवी पे कार्टून में आती थी कि बेसिकली एक राजा हुआ करता था, मीन्स एक प्रिंस हुआ करता था और किसी जादूगर ने या फिर किसी चुड़ैल ने उस प्रिंस पे जादू करके उसको मेंढक बना दिया। फिर एक सुंदर राजकुमारी आई, उसने उस मेंढक को किस कर दिया, देन फिर वो मेंढक वापस से राजकुमार बन गया और बेसिकली दोनों की शादी हो गई। सो स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती। सो वॉरेन बफेट जी इसी स्टोरी से हमें कुछ बताना चाहते हैं। कहते हैं कि ओकेशनली यानी बेसिकली कभी कभी, वे कहते हैं कि कभी कभी हम लोग टोड यानी बेसिकली मेंढक, हम मेंढक को बार्गेन प्राइस पे खरीदते हैं। मेंढक को बार्गेन प्राइस पे यानी ऐसी कंपनियां जो मीन्स ठीक ठाक है उसको हम कम प्राइस पे खरीदते हैं। और वो कहते हैं कि मीन्स आपने पहले के हमारे लेटर में देखा होगा कि हम बेसिकली वो जो मेंढक है यानी जो बेकार कंपनी यानी जो ठीक ठाक कंपनी है जिसको हमने बार्गेन प्राइस पे खरीदी है उसको किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो मेंढक यानी जो बेकार कंपनी है वो प्रिंस या फिर बेसिकली राजा नहीं बन पाती, वो बेसिकली हमें थोड़ा और प्रॉफिट देके चली जाती है। वे इसके आगे कहते हैं कि बेसिकली हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ इस स्ट्रेटेजी से। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जो मेंढक है उसको नहीं खरीदते हैं, हम सीधा राजा को ही खरीद लेते हैं। सो वे कहते हैं कि ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप सीधा राजा को ही खरीद लो, यानी जो अच्छी कंपनी है उसको ही खरीद लो, नहीं तो आपको मेंढक खरीदना पड़ेगा, बेसिकली उसको किस करना पड़ेगा, वो मेंढक अच्छा नहीं निकला तो बेसिकली वो मेंढक ही रहने वाला है। वे कहते हैं कि मीन्स ये जो स्टोरी है उसमें हम हर एक मेंढक को किस करने नहीं जाते, हम बेसिकली सीधा राजे को ही खरीद लेते हैं। तो वे कहते हैं कि ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, उससे हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। और वे आगे कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। कब हुआ है, जब हम जो राजा है उसको मेंढक के दाम पे खरीदते हैं। वे कहते हैं कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी, सबसे बेस्ट जो आइडिया है बेसिकली वो यही है कि आप एक राजा को यानी एक बहुत अच्छी कंपनी को एक मेंढक के दाम पे यानी एक बहुत कम दाम पे खरीद लो। सो बेसिकली यहाँ पे वॉरेन बफेट बेसिकली हमें स्टॉक मार्केट यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की 3 स्ट्रेटेजी बताते हैं। बेसिकली जो पहली स्ट्रेटेजी है वे कहते हैं कि एक ठीक ठाक कंपनी को सस्ते दाम पे खरीद सकते हैं हम। दूसरी स्ट्रेटेजी है वे कहते हैं कि हम एक राजा को यानी एक बहुत अच्छी कंपनी को एक बहुत अच्छे दाम पे खरीद सकते हैं, फिर उससे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। और जो तीसरी स्ट्रेटेजी है उसमें हम एक राजा को यानी एक बहुत अच्छी कंपनी को हम एक मेंढक के दाम पे यानी बहुत कम दाम पे खरीद सकते हैं। सो वे आगे कहते हैं कि मीन्स बेसिकली ये 3 स्ट्रेटेजी है और ये तीनों स्ट्रेटेजी में से बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें तीसरी स्ट्रेटेजी से होती है जिसमें हम एक राजा को खरीदते हैं एक मेंढक के दाम पे। सो आपको बेसिकली ऐसे ही करना है। आपको जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है बेसिकली आपको इसी चीज़ पे फोकस करना है। आपको बस अच्छी कंपनियां ढूंढनी है। बेसिकली 5000 स्टॉक लिस्टेड है BSE और NSE पे बेसिकली। सो आपको उन 5000 स्टॉक में से
3-4 या फिर 5 ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जो बहुत अच्छी है और उनके प्राइस कम होने का इंतज़ार करना है। बेसिकली प्राइस कम होने का इंतज़ार नहीं करना है, बेसिकली आपको उसका जो मार्केट वैल्यू है वो उसके इंटरेस्ट की वैल्यू से कम होने का इंतज़ार करना है बेसिकली। यानी उसकी प्राइस मीन्स वो आपको बार्गेन पे मिलनी चाहिए, या फिर आप अगर आपको ऐसा करना है तो आप बेसिकली करेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी मार्केट में जब करेक्शन होता है या फिर जब मार्केट क्रैश होती है तब आप भारी मात्रा में शेयर्स को खरीद सकते हो। तो बेसिकली वॉरेन बफेट जी भी ऐसे ही करते हैं। वे कहते हैं कि जब 1987 का जो मार्केट क्रैश हुआ था तब हमने एकदम कचड़े ऐसा पैसा बहाया था और हमने इतना स्टॉक खरीदा कि मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए वॉरेन बफेट जी यहाँ पे कहना ही चाहते हैं कि जो तीसरी स्ट्रेटजी है वो सबसे बेस्ट है और आपको वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है। आपको अच्छी कंपनी को सस्ते दाम पे खरीदना चाहिए, ठीक है। सो हमारा ये जो लेसन था यानी लेसन नंबर 19 वो यहीं पे ख़त्म होता है। अभी चलते लेसन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। सो अब मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 19 समझ में आया होगा। अभी चलते लेसन नंबर 20 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 20 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं प्रिडिक्टिंग रेन डज नॉट काउंट, बिल्डिंग आर्क्स डू। सो अभी इन्वेस्टिंग में कैसा होता है ये सब चीज़ों के बारे में और वॉरेन बफेट जी के खुद के एक्सपीरियंस के बारे में जानने के लिए चलते सीधे हमारे कैमरे की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 20 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अगर आप बारिश से बचने के लिए एक आशियाना बेसिकली या फिर एक छत नहीं बना पाते सो बारिश का प्रेडिक्शन करके आपको क्या फ़ायदा होगा। यानी मीन्स आपने पता तो लगा दिया कि बारिश होने वाली है कि हाँ भाई 1 महीने में या फिर तकरीबन 4 से 5 महीने में बारिश तो होने वाली है, लेकिन अगर आपने उस बारिश से बचने के लिए कोई रूफ यानी बेसिकली कोई छत नहीं बनाई यानी कोई आर्क, मीन्स बेसिकली आपने देखा होगा कि जो ग्रीक आर्किटेक्चर होती है उसमें मीन्स बेसिकली बहुत बड़े बड़े ऐसे आर्क होते हैं, राष्ट्रपति भवन और वो सब जगह पे भी ऐसे मीन्स आर्क होते हैं, मीन्स जहाँ पे आप रह सकते हो। मीन्स अगर बारिश आएगी तो आपके ऊपर पानी नहीं गिरेगा। तो वे कहते हैं कि अगर आपने पता लगा दिया कि बारिश होने वाली है लेकिन अगर आपने बारिश से बचने की तैयारी नहीं की तो क्या फ़ायदा पता लगा के। वे कहते हैं कि मीन्स मार्केट में हम कभी भी बोलते रहते हैं कि भाई ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है, लेकिन हम वो चीज़ों पे एक्शन नहीं देते। जैसे अगर हम बात करेंगे, हम बहुत टाइम से बोलते आ रहे कि भाई ऐसा होने वाला है, जो स्टॉक है वो गिरने वाला है, स्टॉक मार्केट में क्रैश होने वाला है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा तैयारी नहीं करे उसकी। मीन्स स्टॉक मार्केट में जो क्रैश होने वाला है इसमें उनको तैयारी करनी चाहिए। कैसी तैयारी करनी चाहिए? उनको अपने पास बहुत कैश रखना चाहिए, उनका जो मेन पैसा है उनको स्टॉक मार्केट से निकाल देना चाहिए और कोई अच्छे से बॉन्ड में लगा देना चाहिए। बेसिकली ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर रहे बेसिकली और नए लोग आते जा रहे और वो लोग और मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो प्राइसेस है वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि मीन्स मार्केट में अगर पैसा आएगा तो बेसिकली मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ेगी और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस का बढ़ना तो मीन्स एक आम बात है। सो अगर आपने गलती से पता लगा दिया कि भाई ऐसा होने वाला है फिर वैसा होने वाला है, जैसे अगर हम बात करेंगे कि जो वोडाफोन आइडिया शेयर है वो बेसिकली डूबने वाली है, वोडाफोन आइडिया कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। मीन्स मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ये मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं सिर्फ ऐसा मीन्स बता रहा हूँ कि अगर समझिए हमें पता है कि वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट होने वाली है और हमें ये सब पता है, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे अकाउंट में तकरीबन समझ जाइए मेरे अकाउंट में कुछ भी वोडाफोन आइडिया के शेयर नहीं है, लेकिन समझ जाइए कि मेरे अकाउंट में अभी 10,000 वोडाफोन आइडिया के शेयर पड़े हुए, वो भी 12 रुपये के दाम पे, और अभी समझ जाइए उसका दाम है 9 रुपया। सो अभी हमें पता है कि वो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, लेकिन हम उसका इंतज़ार करेंगे कि भाई अभी 9 रुपये से उसका दाम वापस से 12 रुपये हो जाएगा, तब मैं उसको बिना किसी लॉस पे बेच दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बेसिकली मुझे अच्छा खासा लॉस हो सकता है, यानी हमें तकरीबन 30,000 का लॉस हो जाएगा। सो अभी हम क्या सोचेंगे कि हमें उसको 12 रुपये तक वेट करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी पता है कि वो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। सो बेसिकली हम यहाँ पे खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मारे, मीन्स हम बहुत गलत करें, ठीक है। सो मीन्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो मीन्स वॉरेन बफेट यही कहते हैं कि मीन्स आपको हमेशा मीन्स मार्केट में अगर आपको लगता है कि भाई ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, फिर ऐसा होने वाला वैसा होने वाला, सो आपको बेसिकली थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए, उस पर थोड़ा बेसिकली कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। वो रिसर्च पे मीन्स आपको खुद की रिसर्च पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको खुद की रिसर्च पे भरोसा है, आपको लगता है कि भाई ऐसा होने ही वाला है, आप तकरीबन 80% श्योर हो, सो आपको बेसिकली उससे बचने की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, ठीक है। सो जैसे अगर हम बात करें तो जो मार्केट क्रैश होने वाला है, जो निफ्टी है उसका जो पी है यानी जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो तकरीबन 33 के आसपास है और वो नॉर्मली 20 के आसपास रहता है। सो अभी हमें लगता है, यानी मुझे लगता है कि जो मार्केट है वो क्रैश होने वाला है, और जब क्रैश होगा उसके बाद जो निफ्टी है उसका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो तकरीबन 20 के आसपास आ जाएगा, यानी मार्केट क्रैश होने के अच्छे खासे चांसेस है। इसका मतलब ये है कि अगर आने वाले 1 से 2 साल में मार्केट क्रैश आराम से हो ही सकता है, मीन्स कभी ना कभी तो मार्केट क्रैश होएगा ही। सो अभी हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है, हमने थोड़ा पैसा मीन्स बॉन्ड में लगा दिया, थोड़ा पैसा हमने कैश रखा अपने पास,
और जो हमारी जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म वो हमने बहुत कम कर दी। ठीक है, सो अभी मेरे को ऐसा लग रहा था मार्केट क्रैश होने वाला है, सो मैंने ऐसा किया। सो अभी आपके हिसाब से मीन्स आपको ये लेसन पढ़ के आपको ऐसा क्या लगता है कि भाई ऐसा होने वाला है, जिसकी मैंने तैयारी आपका ये वीडियो देख के यानी जो ये वीडियो है उसको देखने के बाद शुरू कर दी। ठीक है, सो प्लीज़ वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मीन्स आपको क्या लगता है कि मार्केट में अभी क्या हो ऐसा होने वाला है जिससे आपको बचना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं कि पी रेशियो क्या होता है, मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, वो कैसे पता लगाना है, सो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा। हमें मीन्स प्लीज़ एक नीचे कमेंट छोड़ देना, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे ज़रूर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जो वीडियो थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए मीन्स अगर आपको ये जो वीडियो थी वो पसंद आई और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को यानी जो सिंपल इन्वेस्टमेंट चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ वो बटन दबा देना। ठीक है, प्लीज़ 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 वो बटन को दबा देना। ठीक है।